आए अपने मन को हृदय को तैयार करें। बाइबल कहती कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बीज बोने के समय में कुछ मार्ग के किनारे, कुछ झाड़ियों के बीच में, और कुछ अच्छी जमीन में बोया गया। बट बाइबल कहती जो अच्छी जमीन में बोया गया वो 100 गुना फल लाया। आज की सुबह प्रभु जो बीज बोने जा रहे हैं, यीशु नाज़री के नाम में उस बीज के खिलाफ आने वाली हर शक्ति को हम रोकते यीशु के नाम में। हर सुस्तीपन, आलसपन, नींद की आत्मा को हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। जो बीज बोने जा रहे प्रभु, वो बीज लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। प्रभु हर एक के हृदय में बोया जाए, ताकि हर एक के जीवन में तेरी महिमा, तेरे कार्य हो। आओ पवित्र आत्मा, मैं खड़ा हूँ मगर मैं नहीं, आप बात करेंगे, और मेरे मुंह से निकला हुआ हर वचन लोगों की जिंदगी को बदल दे, लोगों की सोच को बदल दे, उनके विचारों को बदल दे, उनके बोलने का स्टाइल बदल दे, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका आत्मिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रभु फैमिली जीवन, सांसारिक जीवन बदल जाए। मेरे शक्ति के द्वारा नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु उनको मार्गदर्शन, सहायता, मदद करना। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रभु से कहे सुबह के वक्त में, जब प्रभु ने शमूएल को 2-3 बार बुलाया, उसको पता नहीं चला कि परमेश्वर बुला रहा है। पर जब उसको पता चला, जब एली ने कहा कि अब जब आवाज आए तो कहना कि प्रभु तू बात कर, तेरा दास सुन रहा है। आइए प्रभु से कहे, प्रभु मैं तैयार हूं। सभी लोग मुंह खोल के कहे, प्रभु मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए। मेरे कानों को मैं खोलता हूं आपका वचन ग्रहण करने के लिए। आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल दे। आज के वचन के द्वारा मेरा जीवन आशीषित हो जाए। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति होने दे। आज के वचन के द्वारा मेरा प्रार्थना का स्टाइल, आराधना का स्टाइल, बाइबल पढ़ने का स्टाइल बदल जाए, और मेरा जीवन गवाह बन जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमेन। बैठ जाए प्रभु को उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है? कोई सो रहा है? नींद आ रही तो पीछे जाके खड़े रह सकते हैं आप, ओके, पर कुर्सी में बैठना नहीं। अगर नींद आ रही गो, ओके, जाओ पीछे और खड़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, ये अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब तैयार है? हाँ या ना? ओके, मुंह खोलना है। हाँ, तैयार है? सब तैयार है? ओके, तो आज हम देखने वाले चर्च परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु में हम कौन हैं, प्रभु में हमारी जान पहचान क्या है, प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था, प्रभु में आने से पहले हमारा चाल चलन कैसा था, हम कैसे जी रहे थे, हमारी पहचान क्या थी, किस प्रकार से हम जी रहे थे। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी सारी डिग्रियां हैं, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप वकील हो, या कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई जज है, कौन से पद के ऊपर आप काम कर रहे हो इस वर्तमान में। कोई यहां पर है, कम ऑन, कोई डॉक्टर है, ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर है, कम ऑन, कोई जज है? नहीं। प्रभु में आने से पहले आपका लाइफ, आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, परंतु चर्च आप प्रभु में आए हो, आपके पास डिग्रियां थी या नहीं थी, आप कौन से पद में थे नहीं थे, आपको नहीं पता, परंतु आज आप प्रभु में आए हो तो आपको हर एक को जानना है कि आपके प्रभु में आपकी जान पहचान क्या है। हालेलुया। हर व्यक्ति को, हर मसीह को जानना है कि प्रभु में मेरी जान पहचान क्या है। कितने लोगों को पता है आप प्रभु में क्या पहचाना है आपकी? आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपको दिखाने वाला है कि आप प्रभु में कौन हो, आपकी पहचान क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश। ओके बस, पर तुम चुना हुआ वंश, बोलो तुम चुना हुआ वंश। सभी लोग कहे मैं एक चुना हुआ हूं। हालेलुया। चर्च प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। उसकी दया, उसका अनुग्रह की खातिर हम यहां पर उपस्थित हैं। हालेलुया। हम एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने हमें चुना। यहां पर कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं थी? आपके जीवन में कोई दुख नहीं था, आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं थी, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं थी, आपका जीवन सटल था, आपके जीवन में सुख शांति से आप जी रहे थे, आपको किसी चीज की कमी नहीं थी, आपका जीवन वो खुशियों से भरा हुआ था। उस समय में आप इस स्थान में आए। यहां पर ऐसे कोई है? हाँ, आपके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं, आप टाइम पास के लिए यहां पर आए। यहां पर कोई ऐसा है? हाथ उठा सकता है? कोई है? कोई है? कोई नहीं। यहां पर कोई ऐसा नहीं जो खुशी और शांति में था, जिसका जीवन सटल, उनका जीवन सफल था। हालेलुया। बाइबल कहती है हम सब के सब उन भेड़ों के समान भटके हुए थे, जिनका कोई चरवा, जिनका कोई रखवाला नहीं था, जिनको कोई संभालने वाला नहीं था, हमको कोई पूछने वाले नहीं था। हम बोझ में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में हम जी रहे थे। उस समय में हमें किसी ने नहीं पूछा, परंतु प्रभु की दया और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आया। प्रभु ने हमें चुना और प्रभु हमें यहां पर लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप यहां पर बैठे हो आपकी इच्छा से, आपके मर्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर आपको यहां पर लेके आया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहां पर 80% दुनिया भटक के आए। आया ना? मैं खुद, हमारा फैमिली महाराष्ट्र के कोने कोने में, गुजरात, मुंबई के बड़े बड़े डॉक्टर, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास भटक के लास्ट आशा लेकर, एक होप लेकर, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आए। और आज हम जीवित हैं ये प्रभु की दया अनुग्रह की खातिर। हालेलुया। मुझे और आपको बुलाने वाला सेनाओं का यहोवा सबसे महान परमेश्वर है। यहां पर कोई भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं बैठा। परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? हे भाइयों, अपने बुलाने के बारे में तो सोचो ना। तुम अभी सोचो, जब तुम प्रभु ने तुमको बुलाया तभी तुम्हारा जीवन कैसे था? आपकी बुलाहट के बारे में जरा सोचो। हे भाइयों, हे बहनों, अपनी बुलाहट के बारे में जरा सोचो। जब प्रभु ने तुमको बुलाया तो तुम कैसे थे? कैसे थे? पढ़ो। कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। क्या आप शरीर के अनुसार कोई बुद्धिमान था? यहां पर है कोई बुद्धिमान, कोई ज्ञानी, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई है यहां पर? नहीं। फिर? और ना बहुत सामर्थी। और आप में से कौन बलवान था? किसके पास ताकत थी? किसके पास शक्ति थी? किसके पास पैसों का रुबाब था? किसी के पास गाड़ी का रुबाब था? किसके पास सोने का रुबाब था? कौन ताकतवर था? सोचो जरा आगे। और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन मतलब क्या? कुल। आप कौन से कुल के? जाने माने कुल के हो? बड़े कुल से आए हो? हालेलुया। मेरी कुल, मेरा कुल बहुत बड़ा है, आदिवासी। हालेलुया। पहला मैं डरता था, अभी छाती ठोक के कहता हूं प्रभु ने उसमें से मुझे बुलाया। ना आप तांत्रिक, ना पंडित, ना आप, ना कोई साधु नहीं, आप कोई बड़ी, आपका कोई बड़ा कुल नहीं था।
हालेलुया। जरा सोचो, जब प्रभु ने आपको बुलाया आपके पास बुद्धि नहीं थी, जब प्रभु ने आपको बोला आप ताकतवर नहीं थे, जब प्रभु ने आपको बोला आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की चीजें नहीं थी। हालेलुया। जरा सोचो, प्रभु ने तुमको बुलाया, तुम्हारी बुलाहट कैसी थी। प्रेज द लॉर्ड। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे पढ़ो। 27। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको चुन लिया है? मूर्खों को। और नाला सोपारा में जितने भी मूर्ख है सब कहां पर बैठे हैं? हाँ? कम ऑन, किधर बैठे हैं? यहां पर बैठे हैं। बाइबल कहती कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। बोलो, मैं मूर्ख था, इसके लिए प्रभु ने चुना। हालेलुया। संसार के लोग कहते हैं, अरे तू मराठी होकर चर्च में जाता है, तू बंगाली होकर प्रभु के पीछे चलता है, तू यूपी का होकर प्रभु यीशु की प्रार्थना करता है, तू मूर्ख है। तू कौन है? हाँ, हम मूर्ख थे, तभी प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। किस प्रकार से मूर्ख थे? हम 100% मूर्ख थे, क्योंकि हमने उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर हमने सृष्टि की आराधना करते थे। जिस परमेश्वर ने आकाश के तारागण को बनाया, जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि की आराधना करना शुरू किया। जो कुछ सृष्टि में दिखता है, गाय बैल बकरी झाड़ जानवर, उसकी आराधना करने लगे। परंतु आज परमेश्वर ने हमें आंखें खोल दी और आज हम सृष्टि के नहीं परंतु सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। हम संसार में नहीं, हम संसार में थे तब मूर्ख थे, परंतु आज प्रभु ने मुझे और आपको ज्ञानी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको क्या बनाया? कम ऑन, क्या बनाया? जो जोर से बोलिए, बोलो, मैं मूर्ख था, परंतु आज प्रभु ने मुझे ज्ञानी बनाया। क्या लिखा है? पढ़ो वापस। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ताकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो क्या करे? ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। 2 हफ्ते पहले एक पढ़ा हुआ व्यक्ति हमारे घर पे आया, जो उसने बिजनेस में MBA किया था। लिसन, जैसे उसने एंट्री की तो मेरे सोफा पे मेरा स्टडी बाइबल और डायरी पड़ा था। जैसे उसकी नज़र और स्टडी बाइबल के ऊपर चली गई, डायरी के ऊपर देखी और तुरंत मुझे कहा कि सर आप कौन से कॉलेज के प्रोफेसर हो? ओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आप कौन से कॉलेज के प्रोफेसर हो? पहला सवाल, लगता हो ना मैं प्रोफेसर? पण पहला अनपढ़ गवार, पण अब क्यों लगता हो प्रोफेसर? हालेलुया। ताकि बड़े को ज्ञानवानों को हम क्या करें? लज्जित करें। पहला सवाल, प्रभु तो प्रोफेसर हो? मैंने नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। फिर बोलते हैं फिर आप बिजनेस करते हो या कोई जॉब करते हो? मैंने कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं पास्टर हूँ। तो पूछते पास्टर का मतलब क्या है? तो मुझे मिला अच्छा मौका मिला, तो मैंने पास्टर का एक्सप्लेन किया और साथ में मेरा टेस्टिमनी भी दे दिया। उसको बहुत अच्छा लगा, बोलते जब भी मौका मिलोगे मैं तुम्हारे चर्च में आ जाऊंगा। हालेलुया। फिर मुझे तीसरा सवाल पूछता है, सर आपने पढ़ाई कितनी की? तो मैंने बोला कि मैंने 10वीं पढ़ा हूँ। वैसा ही हो गया, शौक लग गया, रियली वो शौक है। डॉली शिशु के पास देखता है और मुझे देखता है। फिर डॉली शिशु को पूछता है, मैडम आप बोलो सर ने कितनी पढ़ाई की? वो 10वीं पढ़ाई की है। सर आप 10वीं पढ़े? लगते नहीं। आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे इंग्लिश बोलते हो। हालेलुया। फिर मैंने कहा कि मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं। मेरा सबसे सब्जेक्ट स्कूल में सबसे टफ सब्जेक्ट इंग्लिश। मैं बहुत नफरत करता था इंग्लिश से। मैं बुक देखता तो मैं ऐसे फेंक देता था कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, कुछ बोलना छोड़ तो पढ़ना नहीं आता था। हालेलुया। पर मैंने कहा कि आज मेरा अभी इस वर्तमान में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। नाउ आई स्पीक इंग्लिश।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने संसार के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करो। कहते हैं सर मैंने तो एमबीए किया फिर भी मेरी इतनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो। हालेलुया, दैट इज परमेश्वर का चुना हुआ कार्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें चुना ताकि मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने गोलियत को मारा। मारा कि नहीं मारा? मारा कि नहीं मारा? हालेलुया। हमारे पास वो ताकत और शक्ति सामर्थ्य है कि हम शैतान के सारे गढ़ों को हिला सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। हालेलुया। चर्च प्रभु में आने से पहले हमारे पास कौन सी डिग्रियां थी? मूर्खता की डिग्री, दूसरी निर्बलता की डिग्री, तीसरी तुच्छता की डिग्री, चौथी कुछ है भी नहीं, ऐरा गहरे थे हम, कुछ डिग्रियां नहीं थी। तब परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। और राज आपके पास प्रभु ने कौन सी डिग्रियां दी मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आपके पास पहले डिग्रियां नहीं थी, अभी आप परमेश्वर ने कौन सी डिग्री आपकी दी है। आइए फिर से पढ़े 1 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन क्या लिखा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश। और मैंने 1 मिनट पहले बताया, मैंने परमेश्वर ने हमें चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। फिर और राजपदधारी, राजपदधारी, बोलो राजपदधारी। राज, आपके पास कौन सी डिग्री है? हालेलुया। आप किसके सिंह, आप किसकी कुर्सी पे बैठे हो? कम ऑन, जाने के समय लेके मैं जाना आपकी कुर्सी। राज, बोलो राज पदधारी। इसका मतलब राजा का पद धारण किए हुए लोग यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। चर्च में और आप मामूली नहीं है, हम उस राजाओं के राजा के संतान हैं। हालेलुया। प्रभु की संतान है। अगर हमारा परमेश्वर राजा है, हमारा स्वर्गीय पिता राजा है, तो मैं और आप कौन हैं? कम ऑन, राजा है कि नहीं? अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा कौन हो जाएगा? गुलाम, चौकीदार, सैनिक, कौन हो जाएगा? राजकुमार। हाँ, अच्छा, राजकुमार। राजकुमार मतलब, राज का मतलब है राजा और कुमार मतलब राजा का बेटा। हालेलुया। हम राजाओं के राजा के कौन है? संतान। राजाओं के राजा क्या है? बच्चे हैं। हालेलुया। पुराने करारों में परमेश्वर ने कई राजाओं को खड़ा किया। कौन कौन राजा? सबसे पहला इजराइल का पहला राजा शाऊल को राजा को खड़ा किया, दाऊद राजा को खड़ा किया, सुलेमान राजा को खड़ा किया। कई राजाओं को परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि इन राजाओं के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को खड़ा करे, उनकी इन राजाओं के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य करे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको राजा बना दिया ताकि इस संसार में जो शैतान का कार्य है उस शैतान के कामों को खत्म करे, शैतान के कामों को नष्ट करे। इसके लिए परमेश्वर ने हमें राजा का पद दिया है ताकि इस संसार में मैं और आप यीशु के नाम में राज्य करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती? लूका उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन। लूका उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन में क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। राजा के पास अधिकार होता है कि नहीं? हाँ या ना? राजा के पास अधिकार होता है युद्ध करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, तलवार चलाने के लिए उसके पास अधिकार होता है। ऐसे परमेश्वर ने हम मुझे और आपको अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? शैतान के सारी शक्ति के ऊपर, शैतान के हर बिच्छुओं के ऊपर, हर अधिकार से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अधिकार दिया ताकि शैतान के सारे कामों को हम क्या करें? नष्ट करें। शैतान के कामों को क्या करें? हम खत्म करें। इसके लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया।
और इफिसियों का 6वां अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या करो, बलवान बनो। यहां पर जितने भी लोग बैठे हो सब कौन है? राजा। कौन है? तो हर राजा को प्रभु में बलवान बनना है, उसकी शक्ति में बलवान बनना है और शैतान से क्या करना है? युद्ध करना है, सामना करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के सारे हथियार राजाओं को बांधना है। हालेलुया। राजा के पास हथियार होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? हालेलुया। प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं। ओके, हम परमेश्वर के राज्य में सैनिक के मिलिट्री लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में सैनिक भी है। तो पहला कदम, पहला डिग्री हमारे पास किसका है? राजा का। संसार में थे तभी हम कौन थे? नौकर थे, गुलाम थे, दास थे। पर आज प्रभु ने हमें क्या बनाया? राजा। पहले का लाइफ कैसा था? हारा हुआ। पहला का जीवन दुखी था। अभी का जीवन कैसा है? राजा के जैसे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? पहले का लाइफ देखो और अभी का लाइफ देखो। पहले कैसे थे और रब कैसे हो। आपको अभी राजा के समान परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और राजा क्या करता है? 1 यूहन्ना 4:4 पढ़ो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हे भाइयों, तुम किसके हो? परमेश्वर। आप किसके हो? बोलो, मैं परमेश्वर का हूं। हे भाइयों, तुम परमेश्वर के हो। आगे, और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने उन पर क्या पाई है? जय पाई है। तुमने उन पर क्या पाई है? जय पाई है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के राजा के संतान, यानी राजा का पद हमें मिला है। और बाइबल कहती है हम जय पाने वाले लोग हैं। चर्च, यहां पर आप बैठे हैं ना, आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आप कौन हो? राजा है। और राजा हमेशा अपने जीवन में क्या होता है? विजय प्राप्त करता है। विजय पाने के लिए आपको लड़ना है। हम राजा है तो हमारा जीवन युद्ध का जीवन होना चाहिए। और युद्ध में हमें हारना नहीं, हमें युद्ध में हमें जय प्राप्त करना है। हालेलुया। हे बालको, तुम कौन हो? परमेश्वर को है। और तुमने क्या पाई है? जय पाई। आगे, क्योंकि जो तुम में है। क्योंकि जो तुम में है। जो बोलो, जो मुझ में है। जो मुझ में है। जो मुझ में है। जो मुझ में है। जो संसार में है। जो संसार में कुछ नहीं है, उससे बढ़कर उससे बढ़कर मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। आपके अंदर राजाओं के राजा की आत्मा निवास करती है। आपके अंदर प्रजीवित प्रभु यीशु की आत्मा आपके अंदर निवास करती है। हालेलुया। संसार में जो कुछ आप देखते हो वो कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर आपके अंदर है। हालेलुया। हम क्यों जय पाते हैं? क्योंकि हमको राजा का पद मिला। हम क्यों जय पाने वाले लोग हैं? क्योंकि संसार में जो कुछ है सब व्यर्थ है, उससे बढ़कर मेरे अंदर है। हालेलुया। उसके अंदर, मेरे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर की आत्मा। तो परमेश्वर में राजा का पद दिया। पहली डिग्री हमारा राजा का पद। वापस 1 पत्र 2 अध्याय 9 वचन में आएंगे। तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी। आगे, याजकों का समाज। फिर दूसरी डिग्री क्या है? याजकों का समाज। किसका समाज? याजकों का समाज। पुराने करारों में परमेश्वर के मंदिर में कौन काम करता था? याजक लोग। हालेलुया। पुराने करारों में परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में याजक लोग काम करते थे। और साल में एक बार अति पवित्र स्थान में याजक लोग काम करते थे। हाँ, तो मेरे पास समय नहीं है, यह अलग सब्जेक्ट है याजक का। याजक के कपड़े अलग होते थे, उनका सेवा करने का तरीका अलग होता था। परंतु मैं एक सेवा के बारे में बोलने वाला हूं। याजक को काम था बलिदान करना, बलि चढ़ाना, बलिदान करना। हालेलुया। ये याजकों का काम था। और अपने नियम, जो नियम दिए थे, जो कानून दिए थे, उस नियम के अनुसार, उन कानून के अनुसार वो परमेश्वर की क्या करते थे? सेवा करते थे। और याजकों को काम था बलि चढ़ाना, बलिदान करना। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या बनाया? याजक बनाया। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हमारा काम क्या है? बलिदान करना। कितने लोग बलिदान करते हैं? बलिदान क्या है? हम याजक होने के नाते हमारा काम है परमेश्वर को बेस्ट से
बेस्ट बलि चढ़ाना, बेस्ट परमेश्वर को देना। हालेलुया। क्या है बलिदान? संडे की आराधना कितने बजे होती है? 8 बजे। आप कितने बजे आते हो? 8:30 बजे। क्योंकि हम याजक नहीं, हम महायाजक हैं। हालेलुया। याजक जाता है 7:30 बजे और महायाजक आता है 8:30 बजे। ऐसे तुम याजक हो, बोलो मैं याजक हूं। आपका काम है बलि चढ़ाना, आपकी आराधना की भेंट परमेश्वर को चढ़ाना, यह सबसे बड़ी और बलिदान है। आप याजक हो। आपको पता है याजक साल में, मैं बाद में बताऊंगा, याजक साल में एक बार जाता था अति पवित्र स्थान में। हमें रोज याजक होने के नाते रोज अति पवित्र स्थान में निवास करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी से अच्छी भेंट, उत्तम से उत्तम भेंट प्रभु को चढ़ाना है। हालेलुया। बेस्ट मैं एक हूं, बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर को देता हूं। मैं जब भी दान भी देता हूं ना, कोई ऐसा नोट जो फटा हुआ जिसमें एक भी लिखा हुआ है ना, मैं दान में नहीं डालूंगा। एकदम कड़क कड़क नोट डालता हूं ताकि प्रभु मेरे जिंदगी भी कड़क कड़क आशीष दे। फटे नहीं नोट डालोगे वैसी आशीष मिलेगी। हम याजक है, जो भी बलिदान करते हो परमेश्वर को अच्छा दो। ताली बजाते हो, अच्छा बजाओ। हाथ उठाते हो, दोनों हाथ उठाओ। नाचते हो, दोनों पैर उठाओ। अच्छा सा अच्छा बलिदान प्रभु को चढ़ाओ। सिर्फ संडे के दिन नहीं, हर दिन सुबह प्रभु के लिए अच्छा बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। बलिदान क्या है? आपकी आराधना बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। आपकी स्तुति करना बेस्ट से बेस्ट प्रभु को देना चाहिए। यह याजक का काम होता है। हालेलुया। हम 5 मिनट नहीं होते, 5 मिनट की प्रार्थना में हम 50 बार घड़ी की ओर देखते हैं ना। जैसे सेकंड काटे से ज्यादा हमारी गर्दन घूमती है। प्रार्थना में जाते हो, आपका मोबाइल मत लेके जाओ, वॉच लेके जाओ। लेके ये तो मोबाइल साइड मोड में रख दो। बेस्ट प्रभु के लिए दान, प्रार्थना, बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। हम परमेश्वर के याजक हैं। क्या कहते हैं व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय 16 वचन में। लास्ट लाइन पढ़ना सिस्टर। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 वचन। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 वचन। और देखो, छूचे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। छूचे हाथ, छूचे हाथ, खाली हाथ यहोवा के भवन में मत जाना। जब तुम प्रभु के भवन में जाते हो ना, 8 बजे का चर्च है, 7:45 बजे उपस्थित हो जाओ। मुझे खाली हाथ नहीं, मुझे धन्यवाद की भेंट लेके जाना है, आराधना की भेंट लेके जाना है, एक स्तुति की भेंट लेके जाना है, क्योंकि मैं याजक हूं प्रभु की नजर में। और अच्छी आराधना, अच्छी भेंट मैं प्रभु को चढ़ाऊंगा। हालेलुया। हम बलिदान चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। समय बलिदान करो आपका। समय निकाल के प्रार्थना में आओ, समय निकाल के प्रार्थना में बैठो। हम याजक है, पहला स्थान प्रभु को देना। छीछे हाथ मत आओ, खाली हाथ मत आओ। प्रभु के भवन में जाते हो तो बेस्ट से बेस्ट हमारा काम है। याजक होने के नाते परमेश्वर को बेस्ट से बेस्ट देना। हालेलुया। बेस्ट क्या है? रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। इसीलिए हे भाइयों, 1 मिनट, याजक का बलिदान क्या है? पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, बोलो अपने शरीर को जीवित। कैसे बलिदान करना है? जीवित। अपने शरीर को बोलो जीवित, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। अपने शरीर को कैसे बोलो? जीवित। हाँ। कितने लोग जिंदा है तो उठाओ। कोई कोमा में गया है क्या? हालेलुया।
हम जिंदा मतलब जब आते हैं ना, हमारे अंदर वो ताकत होना चाहिए प्रभु की आराधना करने के लिए। मरे हुए जैसे मत ताली बजाओ, हाथ उठाए तो पोलियो जैसा हुआ ऐसा मत करो, जैसा आपको पोलियो हुआ है। आराधना में खड़े तो डोंट स्टैंड लाइक दिस, कोई आपको सेल्फी खींच रहा है। रिस्पेक्ट आराधना में। जीवित प्रभु को अपना बलिदान चढ़ाओ, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने शरीर को खत्म करके वो परमेश्वर को पसंद आने वाली आराधना चढ़ाओ। ये याजकों का काम है। हालेलुया। जरूरत नहीं स्टेज की, जरूरत नहीं आपको माइक की। जहां पर आप हो वहां पर परमेश्वर को पसंद आए ऐसी आराधना की बलि चढ़ाओ। हालेलुया। पुराने करारों में जब बलि चढ़ाते थे ना, अगर एक भी दाग है वो प्राणी को रिजेक्ट किया जाता था। हालेलुया। अगर इसको परप्रच करने जाओ तो काफी कई बार कई चीजें हैं याजकों को, पर बाइबल कहती है जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, ऐसा पवित्र प्राणी प्रभु के बलिदान के लिए चढ़ाओ। हमारे अंदर कोई कपट नहीं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं। हम घर से पवित्र होकर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए। एक ऐसी आराधना की भेंट, ऐसी स्तुति की भेंट, ऐसी धन्यवाद की भेंट जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। फिर आपका आवाज कौवे जैसा हो या फिर बैल जैसा हो या कैसे भी क्यों ना हो। हालेलुया। जहां पर भी आप गाओगे आत्मा से आपको आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। याजक का बलिदान ऐसी होनी चाहिए, अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को पसंद और परमेश्वर को भावता हुआ अपने शरीर को परमेश्वर के सामने कबूल कर दो, प्रकट कर दो। परमेश्वर में शरीर को परमेश्वर के हाथों में क्या करो समर्पण कर दो। हालेलुया। वापस एक पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 वचन में आओ। पहला डिग्री क्या है? राजपदधारी। आप बोलो मैं राजा हूं, परमेश्वर के राज्य में मैं राजा हूं। फिर दूसरी डिग्री क्या है? याजक। बोलो मैं याजक हूं। और तीसरी डिग्री क्या है? और पवित्र लोग। पवित्र लोग। कितने लोग पवित्र है? यहां पर हाथ उठाए। शक है। प्रभु आधा पवित्र हूं, मेरा एक हाथ पैर पवित्र है, एक हाथ पैर आप पवित्र है, ऐसा है? कितने लोग पवित्र है? चर्च, एक समय में हमारा और आपका लाइफ पाप में डूब रहा था। हम अंधकार में थे, पाप में जीवन जी रहे थे, मगर प्रभु यीशु के अनुग्रह, उसकी दया के खातिर ओ आज प्रभु ने हमें यहां पर लेके आया है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करके प्रभु कहता है आज से तू पवित्र हो गया। आमीन। हालेलुया। बोलो मैं पवित्र हूं। मेरे पास पवित्रता की डिग्री है। हालेलुया। पवित्र लोग कहां पर है? कहां पर है? बोलो यहां पर मैं बैठा हूं। हालेलुया। सिर्फ अभी के लिए नहीं, 5 दिन, आज सिर्फ संडे के दिन नहीं, परंतु हर दिन हमें पवित्र रहना है। हालेलुया। क्यों? एक पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन में क्या लिखा है? एक पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन। 15 वचन पढ़ो। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कैसे है? किसने आपको बुलाया? पवित्र परमेश्वर ने बुलाया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कौन है? पवित्र है। वैसे ही तुम्हें क्या रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। आपके व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, और जहां पर भी आप जाए, आओ पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र होना है। आगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ओ तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कैसे पवित्र रहोगे? परमेश्वर के भय में चलना,
परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये चीजें आपको पवित्रता में लेके जाएगी। ये चीजें आपको पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करेगी। हालेलुया। आप कौन है परमेश्वर के नजर में? पवित्र लोग। हालेलुया। एक समय में पापी थे, दुष्ट थे, अधर्मी थे, पाप में जी रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, मगर मुझे और आपको यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा और शुद्ध किया, पवित्र किया। हालेलुया। हम कौन है? पवित्र लोग। पहला क्या पद? राजा का पद, याजक का पद, और तीसरा है पवित्र लोग। चौथा क्या है? 1 पतरस 2:9 में, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा। बोलो, परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के प्रजा हैं। हम जीवित परमेश्वर के क्या है? लोग हैं। कहीं बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्पेशल। क्या है? स्पेशल। बोलो, सब लोग बोलो, मैं स्पेशल हूं। हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं किशोर भाई आपका भाई भी नहीं है क्या? आपके बाद में मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद में मैं एक ही हूँ। ये लास्ट मॉडल प्रभु ने बनाया, इसके बाद में किशोर जैसा मॉडल बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं स्पेशल हूं। आप मेरे जैसा नहीं कर सकते, और मैं आपके जैसा नहीं कर सकता, और आपके जैसा मैं नहीं कर सकता। आप स्पेशल हो, मैं भी स्पेशल हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं, हमें कोई भी पूछने वाला नहीं था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर थी। चर्च, आपको पता ही संसार के अंदर परमेश्वर की सबसे बड़ा धन क्या है? इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर की सबसे बड़ा धन क्या है पता है आपको? सूरज, चांद, तारे, कौवा, बिल्ली। कौन है? परमेश्वर का धन कहां पर है भैया? मैं हूं परमेश्वर का हीरा। हालेलुया। परमेश्वर का सोना कौन है? मैं स्पेशल हूं, मेरी कोई कीमत नहीं, मैं बहुमूल्य हूं। इसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू के द्वारा खरीदा। हालेलुया। मुझे और आपको खरीदने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अडानी अंबानी भी मुझे खरीद नहीं सकते और आपको खरीद नहीं सकते। हालेलुया। उनको पता है खरीदने के बाद मेरा ही नुकसान होगा। हालेलुया। परंतु एक ही राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा, हम स्पेशल लोग हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, नीति वचन भजन में लिखा है, तुम मेरी आंखों की क्या हो? पुतली हो। हालेलुया। सोना, चांदी, जवाहरात बैंकों में लॉकर में रखते हैं, मगर मुझे और आपको राजाओं के राजा ने अपने आंखों की पुतली में रखा है, क्योंकि हम स्पेशल है। हालेलुया। हम परमेश्वर की निजी प्रजा है। हालेलुया। हमें कोई खरीदने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको क्या किया? खरीदा। हम बहुमूल्य हैं। बोलो, मैं बहुमूल्य हूं। प्रभु के लिए मैं स्पेशल हूं। मैं प्रभु की आंखों की पुतली हूं। हालेलुया। आप मुझे बताओ, किसकी अंदर ताकत है आपके खुले आंखों में उंगली डालने के लिए? चलो, कौन दिखाएगा उसको मैं 100 रुपये दूंगा। चलो, ऐसे आंख खोल के उंगली डालने का। चलो, कम ऑन, कौन करेगा? हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग क्या है? हाँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने नाजुक से हमको आंखों में रख दिया। हालेलुया। वो हम उसकी आंखों की पुतली है। हम कितने बहुमूल्य लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर क्या कहते हैं? आगे पढ़ो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए चर्च, प्रभु यीशु ने आपको, परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में बुलाया। आगे
उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करो? परमेश्वर के गुण प्रकट करो। जिस परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाला, उस परमेश्वर के गुण प्रकट करो। उस ज्योति के गुण प्रकट करो जिसने आपको अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में बुलाया। उस ज्योति के गुण प्रकट करो। हालेलुया। तुम ये को परमेश्वर ने याजक बनाया, उस याजक के गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने आपको राजा बनाया, उस राजा के गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? निजी प्रजा बनाया, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने आपको पवित्र लोग बनाया, उसका गुण प्रकट करो। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, परमेश्वर के कार्य को करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अंधकार से बुलाकर आपको अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाल के अद्भुत ज्योति में बुलाया, इतनी सारी डिग्रियां देने के लिए। आप पास हो गए आपके जीवन में। हालेलुया। बाइबल की डिग्री 3 साल, डॉक्टर की डिग्री 10 साल। हालेलुया। और कुछ जो की डिग्रियां हैं 4 साल, 5 साल, 2 साल करो, आपको डिग्री मिल जाएगी। हालेलुया। पर जिस दिन आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, आपको प्रभु यीशु ने बुलाया, आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, मुक्तिदाता, जीवनदाता, उद्धार करता, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आपको डिग्रियां मिल गई। आमीन भी नहीं बोला कोई। किधर मिल गई? कम ऑन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितनी सारी डिग्री हमारे पास है। परमेश्वर ने हमको कहां से कहां लेके आया। हालेलुया। मैं कभी कभी बैठा होता अकेला, सोचता पहला के लाइफ कैसा था, आज प्रभु ने मुझे कहां से कहां लेके आया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। वो दूर से देखोगे तो पता चलेगा किशोर आ रहा है, देखो। हालेलुया। क्योंकि जो पहना हूं मैं कपड़े, मैं उल्टे पहनता था, इधर के इधर, इधर की इधर, हरा, पीला, नीला ऐसा पहनता था। दूर से पता चलेगा, देखो सर्कस का तंबू आ रहा है। हालेलुया। ऐसा कोई लगेगा कोई रेगिस्तान किसी को उठा के लेकर, ऐसे पतला लंबा था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बट गॉड्स ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने कहां से अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में बुलाया, आज उसके गुण प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आज आप इस स्थान में बैठे हो। प्रभु ने आपको बुलाया और प्रभु ने आपके सच्ची जिंदगी प्रभु ने आपको जीने के लिए सिखाया, और इतने सारे प्रभु ने हमको स्थान दिया। प्रभु को धन्यवाद देना है। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने पैरों के बल खड़े हो जाए, और आए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु तूने मुझे कहां से कहां नहीं निकाला, मैं कैसा था, मेरा लाइफ कैसा था, मेरा जीवन कैसा था, मगर तूने हमें कहां से कहां उठा कर लेके आया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठा। जज सोचो अपने आप प्रभु में आने से पहले आप कैसे थे, और आज प्रभु ने आपको क्या दिया है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी वर्शिप यू लॉर्ड। जज प्रभु कितना अच्छा है। प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें राजा का पद दिया, परमेश्वर ने हमें याजक बनाया, परमेश्वर ने उसकी निजी प्रजा ठहराई, पवित्र लोग ठहराया। आइए प्रभु के गुण प्रकट करें। जहां पर भी आप जाओ राजा के समान रहना, जहां पर भी आप जाओ याजक के समान रहना, जहां पर भी आप जाओ पवित्र लोगों की जिंदगी जीना, क्योंकि हम स्पेशल हैं। हम स्पेशल है प्रभु के लिए। प्रभु हमारे पास शब्द नहीं है, हम कैसे थे, आज तूने कहां से कहां लेके आया। आप यहां पर, कई लोग यहां पर मौत से बाहर आए, आप बेड के ऊपर मरने वाले थे, आपने आशा छोड़ी थी, पर प्रभु ने आज आपको जिंदा रखा। थैंक यू जीसस। Thank you, glory. Thank you, Jesus. इस प्रभु की महिमा करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी
बदल। सभी लोग कहें यीशु तेरे पान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया। आए प्रभु की महिमा करें। तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे बचाया। तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठा के धन्यवाद दे। धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं प्रभु धन्यवाद। आपने मेरा नाम लेके बुलाया। हमें राजा बनाया। आपने याजक बनाया। पवित्र लोग बनाया। ओ आपने निजी प्रजा बनाया। धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें चुना। धन्यवाद प्रभु ने हमें राजा बनाया। धन्यवाद प्रभु ने हमें याजक बनाया। धन्यवाद प्रभु को उसने निजी प्रजा बनाया। धन्यवाद प्रभु को उसने पवित्र लोग बनाया। धन्यवाद प्रभु को अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में बुलाया। धन्यवाद हे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। चर्च आप राजा के स्थान पे बैठे हो। आपकी जिंदगी राजा के समान चले। हर मुसीबत के सामने
हर परेशानी के सामने, हर शैतान के सामने आप राजा के समान खड़े हो जाओ। अब प्रार्थना करने के समय में, बाइबल पढ़ने के समय में, आराधना करने के समय में याजक के समान बन जाओ। आप प्रभु में हो, पवित्र जीवन जीना, जहां पर भी जाओ पवित्र रहो, पवित्र रहो, पवित्रता में चलो, प्रभु के भय में चलो, प्रभु के मार्ग में चलो। हम प्रभु की प्रजा है, निजी प्रजा है, हम बहुमूल्य है। प्रभु ने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा। उस प्रभु के गुण प्रकट करो जिसने आपको बुलाया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। हम कहां पर थे, आज आपने हमें कहां पर लेके आया। प्रभु हमारा धन्यवाद देते हैं। आज अच्छा जीवन दिया, आज अच्छी जिंदगी जी रहे, जो कुछ कमा रहे हैं उसमें खुश है, रोज की रोटी तो दे रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ओ प्रभु अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया। ओ धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। आइए अपने हाथों को प्रभु के सामने लाएं। इस बारिश में आप आए हो, आप खाली नहीं जाओगे। जब बच्चे पिता के घर में आते हैं तो पिता खाली नहीं भेजता। हमारा स्वर्गीय पिता के घर में आए, आप जा रहे हो यहां से, खाली हाथ नहीं जाओगे। प्रभु हे स्वर्गीय पिता, हम आपके घर में आए हैं। आज संडे के दिन आशीष का दिन है। हम यहां से गुजरने के समय में हम पिता के घर से खाली नहीं जाएंगे, परंतु एक बड़ी आशीष को लेके जा रहे हैं। प्रभु तेरी आशीष दे, इन हाथों को तो आशीषित कर। ये हाथ में जो कमी है वो पूरी हो जाए। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, पर तेरी आशीष के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इन हाथों में आशीष दे, उन्नति दे, बढ़ोतरी दे, कामयाबी दे, सफलता दे, ताकि इस प्रभु हाथों में जो भी काम लेंगे वो काम पूरा हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारे रोज की रोटी, हर जरूरत, हर घटी हमें पूरी हो जाए, ताकि हम तेरे संतान जहां पर भी रहते हैं एक आशीष के समान और जीवन जिए, ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए। प्रभु ये हाथ मांगने वाले नहीं, परंतु हाथ देने वाले बन जाए। इन हाथों को बलवंत कर उन्नति बढ़ोतरी से भर दे। प्रभु तेरे आशीष को लेके जा रहे हैं। जैसे प्रभु हमारे घरों में कदम रखेंगे, हमारा घर आशीष से भर जाएगा। और प्रभु आने वाले हफ्तों में जो कुछ हमारे हाथों में नहीं प्राप्त हुआ, उससे भी बढ़कर इन हाथों में तू देगा, उससे बढ़कर तू देगा। हम कबूल करते, विश्वास करते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। इस बारिश के मौसम में संभल के लेके जाना, कोई बीमार कमजोर न रहे, तंदुरुस्त मौजूद भला चंगा रहे। नेक्स्ट संडे कॉमन है, जब भी लोग आएंगे प्रभु हाउस चर्च में उपास प्रार्थना में आएंगे, तेरी महिमा उनके द्वारा होने दे, तेरे कार्य उनके द्वारा होने दे। सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्ग पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।